कुछ दिनों पहले झारखंड से एक मस्जिद के इमाम साहब का फ़ोन आया था, जो ख़ुद हाफिज़ कुरान है। और उनकी खुशकिस्मती देखिए कि उनकी वाइफ ने नीट का इम्तिहान 2 साल पहले क्वालिफ़ाई किया और उसका बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी में एडमिशन हुआ। 2 साल से वो पढ़ाई कर रही है और तकरीबन 7 लाख रुपए का ख़र्चा है, तो 2 साल का तो ख़र्चा उन्होंने किसी तरह से उठा लिया। ज़ाहिर इमाम साहब की तनख्वाह तो 5-6 हज़ार ही है, लेकिन उन्होंने किसी तरह से दोस्तों यारों वगैरह से कर्ज़ा वर्ज़ा ले करके घर का अपना कुछ पूंजी वूंजी लगा करके 2 साल का तो ख़र्चा उन्होंने उठाया अपनी बीवी की पढ़ाई का। लेकिन अब इसके बाद वो मुसीबत में फंस गए हैं। अच्छा, झारखंड सरकार का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर उनकी बीवी का वो क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रही हैं बिकॉज़ ऑफ एज फैक्टर। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया था, मैंने उनको फिर मशवरा दिया था कि आप देखिए देश के तमाम बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, जो बड़े बड़े मजबूत बैंक 1 दर्जन हैं, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब एक दर्जन, ये भी बड़े बड़े बैंक हैं। ये सब सरकार के आदेश के मुताबिक, यानी आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के मुताबिक वो स्टूडेंट्स को खुले दिल से लोन देते हैं, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो सब बैंक्स का दरवाज़ा खुला रहता है, आप उनसे बात करिए। एक नहीं देगा दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा तीसरा देगा, तीसरा नहीं देगा चौथा देगा, 10वां नहीं देगा, 10 तक नहीं देगा, 11वां देगा। लेकिन आपके पास में 1 दर्जन पब्लिक सेक्टर बैंक से 1 दर्जन प्राइवेट सेक्टर बैंक से आप उनसे बात करिए और अपनी बीवी को हर हाल में पढ़ाइए। और उसके लिए मस्जिद के सामने चंदा मत मांगिए, बैंक्स के से बात करिए, वो सीना तान के बात करिए। आपकी बीवी ने इतनी मेहनत करके नीट क्वालिफ़ाई करके होम्योपैथी में एडमिशन पाया है, वो डॉक्टर बन जाएगी, आपका समाज में इज़्ज़त रुतबा मर्तबा बढ़ जाएगा और वो अपने ख़ानदान की और कौम की और मुल्क की खिदमत करेगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज उनका फ़ोन आया सुबह में, यहाँ उनकी बात हो गई थी और कैनरा बैंक ने उनको एजुकेशन लोन पूरा, जो अगले 3 साल का बाकी है, वो उन्होंने कैनरा बैंक ने पूरा एजुकेशन लोन उनको देने का ऑर्डर कर दिया है। एग्रीमेंट हो गया है और सेंक्शन ऑर्डर मिल गया जो उन्होंने मुझको भेजा। तो ये रास्ता, इसीलिए मैं सबको बार बार बोलता हूँ और आप तमाम भाइयों को इस तरफ, भाइयों बहनों को की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ करता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि इज़्ज़त के साथ में अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए ये रास्ता बहुत ही अच्छा रास्ता है। एजुकेशन लोन लीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए। वो जब पढ़ लीजिए, कमाने लगिए, तो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में एजुकेशन लोन वापस करिए और हम लोग उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक को देते हैं या स्टूडेंट को देते हैं। तो इस तरह से गरीबी को पढ़ाई के बीच में, इज़्ज़त मुकाम पाने के बीच में, इज़्ज़त दौलत शोहरत पावर पाने के बीच में गरीबी को मत आने दीजिए। सख्त मेहनत और लगन दरकार है। मुफलिसी तो रेत की दीवार है, ये पुराने शायर की बात है और बिल्कुल सही है कि आज की तारीख़ में अल्लाह ताला की मेहरबानी से बैंकिंग सिस्टम, नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के तहत ऐसा अच्छा इंतज़ाम है जो हम बुज़ुर्गों के ज़माने में नहीं था। आज से जब 50 साल पहले हम लोग स्टूडेंट थे, उस समय में ये था ही नहीं, सोचा ही नहीं जा सकता। तो आज की तारीख़ में तमाम बैंक्स की तरफ से ये फैसिलिटी है और निराश नहीं होना है। एक बैंक नहीं देगा दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा 10वां देगा, 10वां नहीं देगा 11वां देगा, लेकिन मिल जाएगा। इसलिए आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करिए। हम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से हम लोग इंटरेस्ट जो उस पर होता है बैंक का, जिसे सूद बोलते हैं, इंटरेस्ट वो हम लोग दे देते हैं। और इस तरह से आप लोगों को इंटरेस्ट को लेकर कोई उलझन नहीं है, वो हम लोग दे देंगे। आप लोग जो बैंक से लोन लिया हुआ है उसको पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में वापस करेंगे आपके बाल बच्चे और इंटरेस्ट उस समय में हम लोग बैंक को दे देते हैं। और आप तमाम भाइयों बहनों से, देश के मुस्लिम भाइयों बहनों से दरख्वास्त है कि वो हमारे इस मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जुड़ें। ज़िंदगी में इसको एक दफ़ा, पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा 100 रुपये कंट्रीब्यूट करें ट्रस्ट के लिए। हम लाखों बच्चों को अगले 10 साल में ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, CA, MBA, लॉयर, जज, पॉलिटिशियन बनाकर खड़ा कर देंगे इंशाअल्लाह।